आ गए स्टूडेंट्स? हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो अब हम बात करेंगे हमारे लोकोमोशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, कूटपादीय गमन। कूटपादीय गमन में कितने प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं? तो मतलब कूटपादों के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ स्यूडोपोडिया की बात करते हैं सेकेंड ईयर, तो सबसे पहले दैट इज अ लोबोपोडिया। फिलोपोडिया, राइजोपोडिया, एंड एक्सोपोडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे टाइप्स की। तो यहाँ पर जो आपका जो टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स की हमें स्टडी करनी है। द फर्स्ट इज लोबोपोडिया। ठीक है, तो लोबोपोडिया क्या रहता है, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कुछ इस टाइप का। ये इस टाइप का जो कूटपाद होता है, मतलब जो राउंडेड शेप में होगा, थोड़ा सा हल्का सा राउंडेड शेप में होगा, थोड़ा सा ब्लंट होगा, मतलब भूंतरा होगा थोड़ा, वो कौन सा होता है? लोबोपोडिया। जैसे भी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें दिख रही थी ना, हेलन कैप थोड़ी सी राउंडेड शेप में तो थी, वो जो प्रकार होता है लोबोपोडिया कहलाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस बात करें इसके एग्जाम्पल की किसमें हम देख सकते हैं लोबोपोडिया, तो आप देख सकते हैं उसे अमीबा प्रोटियस में। ठीक है, अब ये जो लोबोपोडिया होता है ये बना होता है आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से ही। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सॉरी, एंडोडर्म दोनों से ही मिलकर बना होता है। मतलब इसमें एक्टोडर्म भी प्रेजेंट रहता है इस स्यूडोपोडिया में, और आपका एंडोडर्म भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज फिलोपोडिया। फिलोपोडिया में कुछ देखो, ऊपर डायग्राम बनाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट इज फिलोपोडिया। फिलोपोडिया में भाई ये समझ में आया ना आप लोगों को? लोबोपोडिया, लोबोपोडिया हटा देती हूँ यहाँ से, तभी आपको दिखाई देगा।
कुछ इस टाइप के प्रेजेंट रहते हैं कूटपाद, ठीक है। फिलोपोडिया मतलब इस टाइप के होते हैं जो बहुत नुकीले होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अमीबा, रेडियोसा, ठीक है। अमीबा रेडियोसा में देख सकते हैं आप। और साथ में देखिए अभी इतने पतले होते हैं, इतने महीन, इतने पतले होते हैं ये कि जैसे मैंने अभी लोगोपोडिया में बताया था ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन फिलोपोडिया जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे रेक्टिकुलोपोडिया की, तो देखिए, तो रेक्टिकुलोपोडिया जो होता है आपका, उस रेक्टिकुलोपोडिया में भी सेम चीज रहेगी। मतलब इसमें जितनी भी ब्रांचेस निकली रहती हैं स्यूडोपोडिया की, कूटपाद की इतनी सारी ब्रांचेस मौजूद रहती हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे कि रेक्टिकुलोपोडिया या फिर राइजोपोडिया, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही टाइप का आप देख सकते हैं। तो रेक्टिकुलोपोडिया या राइजोपोडिया, ये दोनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सॉरी, एल्फीडियम में, ठीक है। किस में देख सकते हैं आप? एल्फीडियम में। क्योंकि देखिए, और ये बनते हैं हमेशा किससे? एक्टोडर्म, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महीन होते हैं इस हद तक। जैसे अगर आप जनरली देखेंगे ना एल्फीडियम का, तो कुछ इस टाइप से डायग्राम दिखाई देगा आपको, और इसमें इस टाइप, यूं पूरा डायग्राम देखेंगे तो कुछ कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। लेकिन ये आपस में इस हद तक ऐसे इंटरकनेक्ट रहते हैं ना, जुड़े हुए, ये इस टाइप से। अगर आप लोग सर्च कर सकते हो ना कभी, तो देखिएगा कि किस तरह से उसका डायग्राम होता है। तो कुछ इस टाइप से इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ऐसे रहती हैं, कूटपाद, ठीक है। इसमें ब्रांचेस इतनी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं कि इसमें ये कूटपाद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गमन में ही मदद नहीं करते हैं, सिर्फ चलने में ही हेल्प नहीं करते हैं, ये अपन का जो फूड रहता है, उनका जो खाना होता है, उसको भी पकड़ने में मदद करते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये इतनी सारी ब्रांच है कि आप इनको देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वही कूटपाद बन रहे हैं। हमेशा ये एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं इसमें, ठीक है ना। जो एल्फीडियम होता है, एल्फीडियम अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें देखिएगा कि कुछ इस टाइप संरचना होगी कि मतलब एक दूसरे बहुत इंटरकनेक्ट रहते हैं, बहुत जुड़े हुए, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें इनका फूड मटेरियल आके फंस जाता है, ये चलने में मदद करते करते साथ में ये इसको कैच करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोपोडिया की। भाई अच्छा, रेक्टिकुलोपोडिया में बता दिया क्या मैंने? हाँ बता दिया कि ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? एक्टोडर्म से। किससे? एक्टोडर्म से। दोबारा रिवाइज कराऊंगी क्लास, चिंता ना करें आप। लेकिन एक्सोपोडिया में ये देखिए संरचना इस टाइप से होती है, ये देखिए, ठीक है। इसमें सेंटर से होते हुई एक बहुत सीधी सी रेखा इनके हर कूटपाद में से होकर गुजरती है। जितने भी कूटपाद मौजूद होंगे उनमें एक सेंटर से होती हुई एक इस टाइप से एक रे, एक किरण हर उसमें कूटपाद में होकर गुजरेगी, लाइक दिस, ठीक है। जैसे जैसे ये दिख रहा है ना आप लोगों को किस तरह से गुजरेगी, ये है सेंटर से होकर गुजरेगी इसमें से एक किरण, ठीक है। और अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एक्टिनोफाइरस में। किसमें देख सकते हैं? एक्टिनोफाइरस में देख सकते हैं। जैसे मैंने ये तीनों बताए हैं लास्ट में, वैसे ही ये भी बनते हैं हमेशा किससे? एक्टोडर्म से, क्योंकि ये इतने पतले होते हैं कि इसमें कभी भी एंडोडर्म प्रवेश कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हमेशा किससे बने होते हैं? ये एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो अब हम पढ़ रहे थे, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होप्स तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं आप मुझे।
यहाँ हम बात कर रहे हैं कूटपादों के प्रकार की। तो कूटपाद जो होते हैं बेसिकली हमने 4 टाइप्स के पढ़े हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेक्टिकुलोपोडिया या फिर राइजोपोडिया एंड फोर्थ इज एक्सोपोडिया। ठीक है, ये 4 टाइप्स जो होते हैं क्लास, इसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया थोड़े से राउंडेड शेप में होते हैं, और राउंडेड शेप में होने के साथ साथ देखें आप थोड़े से कैसे होते हैं, भोंतरे ऐसे। और किसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो कूटपाद होते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के होते हैं। जैसे अभी बनाया था ना एक डायग्राम बड़ा सा सोल्जर थ्योरी बताते समय जल, ठीक है, उसमें कौन सा था, स्यूडोपोडिया, लोबोपोडिया प्रेजेंट था। नेक्स्ट इज फिलोपोडिया। फिलोपोडिया में जो आपके कूटपाद पाए जाते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं, और ये बहुत पतली संरचना ऐसे ही होती है। ठीक है, और किस इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा रेडियोसा। नेक्स्ट इज रेक्टिकुलोपोडिया या फिर राइजोपोडिया। इसमें भी सेम प्रोसीजर जैसे आपका फिलोपोडिया में था, मतलब इसका भी निर्माण किससे होगा, एक्टोडर्म से ही होगा। देख सकते हैं आप, ये एक दूसरे किस तरह से क्या बना लेते हैं, ये एक जाल नुमा संरचना बना लेते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। और रेक्टिकुलोपोडिया में जो कूटपाद पाए जाते हैं क्लास, मतलब रेक्टिकुलोपोडिया टाइप के जो कूटपाद होते हैं वो हमेशा गमन में तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में अपने भोजन को पकड़ने का भी काम करते हैं, मतलब उनको कैच करने का भी काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया बताया था अभी, ये रहा, ठीक है, ये भी एक्टोडर्म से मिलकर बने होते हैं और इनके हर एक कूटपाद में एक सेंट्रल रे होकर गुजरती है। ठीक है, सेकंड ईयर क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो बताएं, लेकिन जल्दी बताएं, इससे पहले कि मैं ही रफ कर दूं, मुझे आगे ही बढ़ना है। सब में क्या सोल जेल होता है। अच्छा देखें बेटा, अगर आप सोल जेल थ्योरी की बात करें तो सोल जेल थ्योरी आपको हर किसी में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोबोपोडिया होते हैं उसी में होती है। और बाकी में अगर हम चलने की बात करें तो यस, आपने अभी और भी तो मेथड पढ़े हैं, जेनिंग्स मेथड आपने पढ़ा भी, डेनिंग्स का भी आपने पढ़ा था, है ना, संकुचन और गति सिद्धांत। तो और भी तरीके होते हैं इनके गमन के, तो ये इन सब तरीके से ये क्या करते हैं, गमन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आप ये बताएं इसमें क्या ये संकुचन विधि से करेगा, ये सोल्जर थ्योरी से गमन थोड़ी ना करेगा, गमन के भी तो प्रकार बताए ना मैंने, तो उसमें ऐसे जरूरी नहीं है सब में सोल्जर थ्योरी ही काम आए, किसी में कुछ तो किसी में कुछ काम आती है। ठीक है, क्या लिखा है मैम? जी मैम, अच्छा ठीक है, चलें आगे चलते हैं हम। चलें, अब हम बात करेंगे आगे आपके सिलियरी लोकोमोशन की। ठीक है, सिलियरी लोकोमोशन, यहाँ पर हमारा अब स्यूडोपोडियल मतलब कूटपादीय गमन फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका सिलियरी लोकोमोशन, मतलब इस टाइप का गमन जो किसके द्वारा होता हो, सीलिया के द्वारा होता हो। ठीक है, इसमें होगा क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिलियरी लोकोमोशन हम पढ़ेंगे तो किस में पढ़ेंगे। जैसे हमने कूटपादीय गमन पढ़ा था अमीबा में, वैसे हम सिलियरी लोकोमोशन को हम किस में पढ़ेंगे। तो सिलियरी लोकोमोशन को पढ़ने के लिए हमें चाहिए संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सिलिएटा का कोई भी एक एनिमल। ठीक है,
जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जाना ही होगा भाई, जब आपको फर्स्ट बुक पढ़ाई जाती है तो वहाँ बताया जाता है इस चीज़ के बारे में कि सिलिया जो होता है उस मतलब ये जो आपके फाइलम होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, उसका वर्ग सिलिएटा का बेसिक कैरेक्टर क्या है, आप कैसे पहचानोगे, सॉरी, आप कैसे पहचानोगे किसी भी एनिमल को देखकर कि ये एनिमल जो है वो सिलिएटा में ही रखा जाएगा? उसका एक ही रीजन होता है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है ना। सीलिया होने की ही वजह से हम उस एनिमल को सिलिएटा वर्ग में रखते हैं, ठीक है, क्लियर होगा होप सो। तो अगर हम बात करते हैं सिलिएटा लोकोमोशन की, तो सिलियरी लोकोमोशन की, तो उसे हमें स्टडी करना होता है संघ फाइलम प्रोटोजोआ के वर्ग सिलिएटा के किसी जंतु में, और ये जंतु हमारा है यहाँ पर आपके सिलेबस में, वो है पैरामीशियम। भाई आप लोगों ने जनरली अगर मैं बात करूं सीलिया की तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैरामीशियम ही आता है। हो भी क्या, अभी टाइम है ना थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है। तो सबसे हमें किसमें स्टडी करनी होगी? पैरामीशियम में स्टडी करनी होगी। तो सिलियरी लोकोमोशन के बारे में स्टडी करने से पहले, मतलब सीलिया के द्वारा होने वाले गमन के बारे में स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे सीलिया की संरचना के बारे में। किसकी संरचना के बारे में? सीलिया की संरचना के बारे में। तो देखें, आप लोगों ने ये भी पढ़ाई होगा सेकंड में, मतलब जूलॉजी का सेकंड पेपर जो होता है ना, सेल बायोलॉजी, उसमें पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। उसमें ये बताया जाता है कि सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, कि सीलिया और फ्लैजिला, उसमें जो अरेंजमेंट, जो व्यवस्था पाई जाती है हमेशा 9+2 होती है ना। वैसे अगर आप लोगों की ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन चल रही होती तो शायद बहुत सारे बच्चे जवाब भी देने लगते हैं, इसमें पढ़ाया था 9+2 अरेंजमेंट होता है, उसमें किस तरह से 9 और 2 को हम डिवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत क्लियर होता है एक्चुअली, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी संरचना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगी, कल बताई जाएगी संरचना बाकायदा डायग्राम के साथ, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि 9+2 अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है, मतलब इस टाइप से बना हुआ जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपके यहाँ पर फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, यहाँ कोने में, उन्हें हम बोलते हैं पेरीफेरल फाइबर। तो ये जो पेरीफेरल फाइबर होते हैं क्लास, पेरीफेरल फाइबर, ये होते हैं आपके 9, ठीक है, कितने होते हैं? 9, और जो सेंटर में होते हैं वो होते हैं 2। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सीलिया या फ्लैजिला, इन दोनों में जो व्यवस्था पाई जाती है वो होती है 9+2 व्यवस्था, ठीक है। अभी 9+2 व्यवस्था कैसे होती है, क्यों होती है, इन पे ये आवरण पाया जाता है, तो क्यों पाया जाता है, कैसे, क्या, इन सब का जवाब हम देंगे आपको कल विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बताया जाएगा तो आप सभी लोग आइएगा। भाई अभी तक तो काफी स्टूडेंट्स थे, कहाँ भाग जाते हैं सबके सब? मैम कट कर दीजिए आप।